अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नए रोम का रिव्यू लेके आया हूं। एक दो दिन पहले ये लॉन्च हुआ है और इस रोम के अंदर क्या है और इसका क्या फ़ीचर वगैरह आपको मिलेंगे वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको माई डिवाइस में दिखाता हूँ। इसका नाम है गफ़ी एडिशन मोड बाय कैपिटल F 14.0.7.0 और चाइनीज़ वर्जन है ये। और नीचे आप देख सकते हैं पोको F3 के ऊपर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और डिटेल इन्फो एंड स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 13 है और सिक्योरिटी अपडेट जो है वो 1 जून 2023 की है। और नीचे यहाँ पे साथ में इसके ये गफ़ी एडिशन मोड बाय कैपिटल F 14.0.7.0 और यहाँ पे आपको कर्नल जो मिलेगा वो पर्फ का कर्नल ही मिलेगा, यानी कि स्टॉक कर्नल आपको मिलेगा MIUI का। और बाकी के इसके फीचर और सेटिंग के बारे में आपको वीडियो में आगे जाके बताते हैं। लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में पहले के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल सेंटर कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर में ये जो स्टाइल है आपको यहाँ पे इस तरह नज़र आएगा। और इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं या कन्फिगर कर सकते हैं या इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं फ्रेंड्स सेटिंग में। सबसे टॉप के ऊपर आपका MIUI अकाउंट से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह और लॉगिन वगैरह मिलेगा। उसके बाद माई डिवाइस है जो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। गफ़ी लैब है और यहाँ पे मेक स्क्रीन मोड एक्स्ट्रा डिम, तो यहाँ पे अपनी स्क्रीन को आप मज़ीद डिम कर सकते हैं। अगर आप नाइट के ऊपर यूज़ करते हैं तो इसको आप इस तरह से मज़ीद डिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं डिम कर देता हूँ, लेकिन हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में जो है वो आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये जो है वो काफ़ी डिम हो जाती है स्क्रीन इसकी, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम का शॉर्टकट भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद DPI का आप चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी DPI में यानी कि जा सकते हैं। टेक्स्ट साइज़ वगैरह को आप जो है वो कम कर सकते हैं। मैं यहाँ 500 पर दे देता हूँ, ओके कर देते हैं। तो आप देखें ये साइज़ जो है वो 490 हो गया है और इसको वापस आपको डिफ़ॉल्ट पे लाने के लिए 392 देना पड़ेगा और ओके करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ पे आ जाएगा। फ्लोटिंग विंडो भी फ्रेंड्स आपको यहीं पे मिलेगी और यहाँ पे फ्लैश कार्ड वगैरह मिलेगा, ओपनिंग फ्लोटिंग विंडो, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसको कि आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। सेकंड स्पेस भी मिलेगी आपको यहाँ पे। उसके बाद किट स्पेस है, MIUI लैब है और प्राइवेसी लैब वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा गफ़ी लैब के अंदर। उसके बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क है, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है वो आपको 5G तक सपोर्टेड मिलेगा। और उसके अलावा जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑटो वगैरह पे आप सर्च कर सकते हैं और एडवांस सेटिंग में हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो मोबाइल नेटवर्क डायग्नोसिस स्टिक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको LTE की कोई सपोर्ट नज़र नहीं आएगी। उसके बाद वाईफाई जो है वो आपको MIUI स्टॉक वाले फीचर के साथ मिल जाएगी और वाईफाई एक्सेलरेशन भी आपको मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद ब्लूटूथ है और ब्लूटूथ के अंदर आपको ये स्टॉक MIUI 14 वाले फीचर मिलेंगे। और उसके अलावा आपको जो है यहाँ पर नेक्स्ट कनेक्शन एंड शेयरिंग में कनेक्टेड डिवाइस मिलेगा, MIUI शेयर मिलेगा, कास्ट और प्रिंटिंग मिलेगी। प्रिंटिंग को आप ऑफ रखा करें, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपकी वीडियो जो है जो बैटरी है वो सेफ़ रहे और आपको ज़्यादा बैकअप मिल सके। उसके बाद जो है वो पोर्टेबल हॉटस्पॉट VPN वगैरह ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और एंड पे जो है वो आपको एंड्रॉयड ऑटो और नियर बाई शेयर वगैरह आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन है। यहाँ पे आप थीमिंग ऐप को अगर ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और सबसे पहले तो आपको लॉक स्क्रीन और जो आपकी डेस्कटॉप है वो आपको नज़र आएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको ये स्टॉक के साथ साथ जो है वो कुछ आपको मिलते हैं कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इनको भी आप अप्लाई और टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं ऑलवेज ऑन कर देता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि ड्यूल क्लॉक जो है वो ऑन है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि क्लॉक जो है यहाँ पे हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। मेरी एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं कि क्लॉक यहाँ पे नहीं है। ये इस रोम का बग कह लें इसको या यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं। डेवलपर्स ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको मज़ीद गाइड नहीं कर सकता कि क्लॉक यहाँ पे क्यों वर्क नहीं करती। ये देखिए मैं टैप भी करता हूँ लेकिन क्लॉक जो है वो ओपन नहीं हो रही। कैलेंडर ओपन हो गया, क्लॉक ओपन नहीं हो रहा। अब तो मैं ओके करता हूँ तो ये नीचे अगर दबाते हैं तो कैलेंडर ओपन हो जाता है और ऊपर दबाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि यहाँ पे क्लॉक का जो ऑप्शन है वो मिसिंग है और फंक्शन नहीं कर रहा है। तो चले फ्रेंड्स वापस अपने
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह पे ऊपर ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी क्लॉक की सेटिंग जो है वो ड्यूल क्लॉक आपकी जो है वो इनेबल है, तो उसको आपको पहले जो है वो ड्यूल क्लॉक को ऑफ़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखें कि डेट और टाइम तो आपको यहाँ से निकल आया है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे किसी भी उसको सिलेक्ट करते हैं वो भी अप्लाई हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये देख रहा हूँ कि जो है वो क्लॉक के ऊपर आप जितना मर्ज़ी टैप कर लें आपको क्लॉक यहाँ पे नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ पे एप्लीकेशंस में कहीं आपको क्लॉक जो है वो नज़र आती है। तो इसके अलावा बाकी जो है वो आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा लॉक स्क्रीन लेआउट और लॉक स्क्रीन ऑनर इन्फो मिलेगा। उसके बाद नीचे जाते हैं तो आइकॉन्स है आपके पास, उसके बाद रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म्स है, इफ़ेक्ट्स है, और उसके साथ आपको थीम्स मिलेगी। थीम के लिए आप जो है वो थर्ड पार्टी थीम माई अकाउंट में जाके तो थीम स्टोर से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे .mtz की फ़ाइल को फाइल मैनेजर में जाके इंटरनल स्टोरेज में, और जहाँ पे आपकी .mtz की फ़ाइल होंगी वो आपको यहाँ से जो है वो आप सर्च करके तो देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद फ्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि होम पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको जो थीमिंग ऐप है वो आपको ग्लोबल मिलेगी, या इंडियन कह ले वो मिलेगी, आपको चाइनीज़ यहाँ पे नहीं नज़र आता, आपको ग्लोबल थीमिंग ऐप यहाँ पर मिल जाएगी। और वॉलपेपर को भी चेक कर लेते हैं। वॉलपेपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर चाइनीज़ ही जो है वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन जो थीम्स है वो आपको ग्लोबल मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह की मज़ीद सेटिंग आप यहाँ से जो है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो अब आपको कस्टम वाला नहीं मिलेगा और आप इसको डायरेक्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट्स है आपके पास, और स्लीप है, स्लीप आफ्टर 1 मिनट और जितना भी आप रखना चाहें। पावर मेन्यू एक्सेस है, और डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है, वॉलपेपर क्रूजल है, और साइड पैनल वगैरह ये सारे फीचर जो है वो आपको मिलेंगे। ये चार्जिंग एनिमेशन भी मिलेगी आपको यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो मिलता है रीबूट मेन्यू, या आपको जो बूट मेन्यू मिलता है, पावर मेन्यू, वो आपको यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, और आपको सिंपल ये वाला रीबूट मेन्यू मिलेगा जिसमें आप रीबूट कर सकते हैं और पावर ऑफ कर सकते हैं। पावर मेन्यू आपको कुछ इस तरह से ही मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड डिस्प्ले की। डिस्प्ले आप देख सकते हैं लाइट मोड, डार्क मोड, शेड्यूल डार्क मोड है, ब्राइटनेस लेवल है, एंटी फ्लिकर मोड है, यहाँ पे रीडिंग मोड है, कलर स्कीम आपको मिलेगी यहाँ पे जिसको आप विविड, सैचुरेटेड, ओरिजिनल और एडवांस सेटिंग में लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद रिफ्रेश रेट जो है वो आपको सिर्फ 90 आपको 120 और 60 हर्ट्ज़ मिलेगा, 90 हर्ट्ज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और फ़ोन साइज़ वगैरह है, AI इमेज इंजन जो है वो आपको HDR इन्हेंसमेंट जो है ये आपको मिल जाएगा, और MEMC भी आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे साउंड एंड टच की। तो साउंड एंड टच बाकी MIUI 14 के फीचर्स की तरह ही आपको मिलेगा, और उसके बाद जो है वो ग्राफिकल इक्वलाइज़र और डॉल्बी एटमॉस का आपको यहाँ पे इन्हेंसमेंट मिलेगी। वाइब्रेशन स्ट्रेंथ वगैरह और साउंड इफेक्ट वगैरह भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम टच की अगर बात करें तो टच आपको इस तरह से नज़र आएगा, हैप्टिक फीडबैक भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और यहाँ पे जो है वो कंट्रोल सेंटर के अंदर आप जो है वो स्टेटस बार में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो नेटवर्क स्पीड वगैरह और शो नेटवर्क कनेक्शन ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और कंट्रोल सेंटर स्टाइल जो है वो आपको न्यू और ओल्ड स्टाइल के अंदर जैसे मैंने बताया है कि वो मिलेगा। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे और एक्स्ट्रा कोई फीचर नहीं है, सिर्फ ये आपको नोटिफिकेशन शेड जो है वो आपको ग्रुप नोटिफिकेशन मिलेगा, और साथ में ही जो है वो एक्सपेंड टॉप नोटिफिकेशन इस तरह की फीचर आपको मिलेगी। एंड्रॉयड या MIUI में से आप जिसको चाहें वो नोटिफिकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी बात कर लेते हैं आगे हम होम स्क्रीन की। तो होम स्क्रीन जो है वो आपको यानी कि आपका लॉन्चर इस्तेमाल मिलेगा जिसके अंदर आपको फास्ट बैलेंस रिलैक्स मिलेगा, नेविगेशन बटन मिलेंगे और ऐप वार्ड मिलेगा, होम स्क्रीन सर्च बार वगैरह है, और ये सारे जो है वो आपको फीचर यहाँ पे मॉडिफाइड लॉन्चर यहाँ पर आपको मिलेगा। और उसके बाद रिबूट लॉन्चर वगैरह भी यहाँ पे आपको मिलेगा। अरेंज आइटम इन रिसेंट्स के अंदर आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वगैरह मिलेगा, ऑफसेट और फुल ब्लर वगैरह और न्यू टाइटल ब्लॉक स्टाइल इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी, और यहाँ पे भी आप जो है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में रिबूट लॉन्चर की भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो शो मेमोरी स्टेटस है और शो सजेशन है, तो इसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और रिजल्ट कुछ आपको इस तरह से नज़र आएंगी।
तो इसके बाद बात करते हैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक और ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह मिलेगा। साथ में ही जो है वो आपको सिक्योरिटी की ऐप मिलेगी और यहाँ पे आप सिक्योरिटी देख सकते हैं, वार्निंग, इमरजेंसी, SOS, अर्थक्वेक वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी जिसको आप अपने हिसाब से जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साथ में आपको जो है वो बैटरी मिलती है और बैटरी आपको मेन स्टॉक वाली मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट को स्वाइप करते हैं तो आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वगैरह जो कि पोको F3 के लिए जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पोको F3 के अंदर वायरलेस चार्जिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। और बूस्ट चार्जिंग स्पीड वगैरह आपको मिल जाएगी, ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी आपको मिलेगी, ऑटोमेटेड टास्क जो है वो भी आपको मिलेगा, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ भी आपको मिलेगी। और एक और चीज़ जो है वो दिखा देते हैं आपको यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी वगैरह ये सारा मिलेगा और बैटरी सेवर है यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ें जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी। ऐप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिस्टम ऐप, मैनेज ऐप, ड्यूल ऐप, परमिशन ऐप लॉक और MIUI प्रोटेक्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो स्क्रीन टाइम वगैरह और एडिशनल सेटिंग है। तो आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर जो है वो डेट, टाइम, लैंग्वेज और रीजन वगैरह मिलेगा। मैंने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, शॉर्टकट बॉल वगैरह मिलेगा। स्पेशल फीचर के अंदर फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी एक्सटेंशन 5 GB तक है। आफ्टर रिबूट मिलेगा आपको सेकंड स्पेस और इंटरप्राइज मूव्स और डेवलपर ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिलेगी अगर आप इनेबल करते हैं। स्क्रीन टाइम वगैरह और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोकस मोड वगैरह भी आपको इसी तरह यहाँ पे मिल जाएगा। गूगल अकाउंट है, अकाउंट सिंक और सर्विस और फीडबैक वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो होगी सेटिंग की बात। इसके अलावा आपको प्ले स्टोर के अंदर जो है वो डिवाइस की सर्टिफिकेशन दिखा देते हैं। सेटिंग के अंदर अबाउट में जाते हैं तो आपको डिवाइस इज सर्टिफाइड मिलेगा यहाँ पे। और फोटोज़ जो है वो आपको पिक्सल की स्पूफिंग के साथ जो है वो अनलिमिटेड फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ विदाउट चार्ज मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास DRM इन्फो है और DRM इन्फो में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको वाइड वाइन CDM लेवल 1 के ऊपर मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बेंचमार्क्स की बात करते हैं। 3D बेंचमार्क में मैंने रिजल्ट जो है वो गेन किया था। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम है 1101 और वाइल्ड लाइफ जो है 4072 मिलेगा आपको। और उसके अलावा जो है यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग है, लेकिन उससे पहले मैं आपको Antutu का बेंचमार्क दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और देख लें आपके 7,84,818 मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त स्कोर है। लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया कि ये किस तरह से आ जाता है यहाँ पर। तो ये लाजमी जो है कोई मॉडिफिकेशन की गई है कर्नल के अंदर या रोम के अंदर। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मैंने CPU लेगी वो आपको यहाँ पे जो है वो 72% तक मिलेगी। और CPU जो क्लॉक है वो 2.45 GHz है, जबकि यहाँ पे जो आपके पास मैक्सिमम CPU थ्रोटलिंग है वो 72% है। और परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमम 2,43,806 GIPS है। एवरेज 1,95,532 GIPS और मिनिमम जो है 171,639 GIPS है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 10 मिनट और 6 सेकंड तक ये मैंने रन किया था। और कुछ आपको जो है वो रेड लाइंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप इसको देख लें और Antutu के बेंचमार्क को देखें तो आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है कि यहाँ पे आपको जो है वो थ्रोटलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन वहाँ पर जो है वो आपको Antutu के अंदर जो बेंचमार्क है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। बाकी इस रोम के अंदर कोई मसला नहीं है, कोई इसके में प्रॉब्लम वगैरह मुझे कोई महसूस नहीं हुई। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह से ये सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको आप अगर ऊपर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी सेटिंग वगैरह मिलेगा, गेम टर्बो वगैरह मिलेगा और हिडन ऐप मिलेगी। गेम टर्बो की अगर हम बात करें तो गेम टर्बो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। और गेम टर्बो के अंदर जो है वो आपको जो सेटिंग है उसमें आपको जनरल सेटिंग के अंदर गेम टर्बो, इन गेम शॉर्टकट, कंटेंट रिकमेंडेशन है, रिमूव एडिट गेम्स है, अनइंस्टॉल गेम्स है, होम सीन शॉर्टकट है और ऐड गेम है। परफॉर्मेंस के अंदर आपको परफॉर्मेंस मोड के अंदर वाईफाई और ऑप्टिमाइज टच वगैरह, इन्हेंस्ड ऑडियो वगैरह मिलेगा। गेम डू नॉट डिस्टर्ब के ऊपर आपको आंसर कार वगैरह ये चीज़ें मिलेंगी। एडिशनल सेटिंग अगर आप जाएँ तो PUBG के अंदर जो है वो आप क्लासिक, प्रो और कस्टमाइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टच रेजिस्टेंस एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्हेंस विजुअल है और इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स हम PUBG की भी बात कर लेते हैं। PUBG को जो है वो मैंने एक आधी मैं गेम यहाँ पे खेली है PUBG की। तो PUBG का जो यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाते चले साथ में कि ये आपको गेम टर्बो की विंडो कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जिसके अंदर आपको जो है वो वॉइस चेंजर की भी ऑप्शन मिलती है, जिसमें वुमेन, गर्ल और ओरिजिनल, कार्टून, रोबोट और मैन वगैरह है।
और बैक पे अगर जाएं तो यहाँ पे आप प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर या बैलेंस के ऊपर आपको जो बेहतर लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन गेम के अंदर जो है वो किसी किस्म का भी कोई लैग। सेटिंग में अगर आप जाते हैं ग्राफिक एंड ऑडियो के ऊपर तो यहाँ पे आपको स्मूथ एक्सट्रीम मिलेगा, 90 FPS आपको इस रोम के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी प्ले वगैरह बहुत अच्छा है, किसी किस्म का भी कोई लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है और ना ही जो है वो टच का कोई इशू है, बहुत रिस्पॉन्सिव टच इस रोम में आपको मिलेगा। 90 FPS के लिए आप कोई मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में जो है वो मैं आपको यहाँ पे जो मेन्यू है वॉल्यूम मेन्यू वो आपको दिखाऊंगा। वो कुछ आपको 3 स्लाइडर के साथ मिलेगा और जो पावर मेन्यू है जैसे मैंने आपको बताया था पहले, रिबूट और पावर ऑफ, ये 2 ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगी। और लास्ट में बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा मैं आपको यहाँ पे इसका इन्फो दिखा देता हूँ। वर्जन है 4.5.00285.0.1 और अब कैमरा में जब मैं ओपन करूँगा तो मेरी जो आवाज़ है वो कम हो जाएगी, तो काइंडली आप अपनी जो है वो वॉल्यूम को रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ कैमरा को, तो कैमरा जो है वो मैं ओपन करने लगा हूँ। और जैसे कि हम कैमरे पे आते हैं तो फ़ोटोज़ के अंदर जो है वो आपको HDR वगैरह मिलेगा, सेटिंग मिलेगी, मूवी फ्रेम मिलेगा, ग्रिड लाइन, मैक्रो और टिल्ट शिफ्ट टाइम ब्रस्ट है और गूगल लेंस मिलेगा आपको। पोर्ट्रेट के ऊपर जो है यहाँ पे आपको जो सेटिंग मिलती है वो AI के साथ साथ आपको मूवी फ्रेम और ग्रिड लाइन वगैरह मिलती है। अब जो है वो नेक्स्ट आपको वीडियो पे लेके जाते हैं, तो वीडियो जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो 4K 30 FPS तक का मिलेगा और उसके अलावा आपको HDR वगैरह नहीं मिलेगा। और लाइका का कैमरा यहाँ पे नहीं है, ये जो कैमरा है आपको MIUI का कैमरा मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मौजूद है। प्रो मोड के अंदर जो है वो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि रॉ है, ग्रिड लाइन है, फोकस स्पीकिंग है, एक्सपोजर वेरिफिकेशन। तो इसके साथ साथ जो है वो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स मिलता है एक्सपोजर वेरिफिकेशन, इसको आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो मोड के अंदर अगर आप स्लो मोशन में जाते हैं तो स्लो मोशन जो है वो बिल्कुल स्मूथ काम करता है, किसी किस्म का भी कोई भी इशू यहाँ पे महसूस नहीं होता, ना ही मिलता है क्रैशिंग वगैरह की प्रॉब्लम इस स्लो मोशन के अंदर आपको नहीं मिलेगी। रोम जो है वो काफ़ी स्मूथ है, किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। एक आधा बग जो है जैसे मैंने आपको क्लॉक का बताया है कि क्लॉक की एप्लीकेशन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी, ना ही उसका आइकॉन नज़र आएगा। अगर सच में भी आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लॉक जो है वो नहीं नज़र आता। बेसिक रोम है, कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें की गई है, कस्टमाइजेशन की गई है, लेकिन अभी शायद इनिशियल बिल्ड है, आगे जाके बेहतर हो सके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।